ओके, खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। जाने जगत दादा ने जदून कवि ने। खुशी विधि आवड़े छे? हाँ आवड़े छे। दीपक दादा आव्या એટલે तने बोल ले, चल जो बोल 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 तू। हाँ, जाने जगत दादा ने ए जधून कवि ने। મળવું જ્ઞાન સિંધુ ને એ જ ધ્યાન નદી ને। મળવું જ્ઞાન સિંધુ ને એ જ ધ્યાન નદી ને। જેમ છે તેમ જોઈ શાદવાદ પ્રણમીને। જેમ છે તેમ જોઈ શાદ વ્યાદ પ્રણમીને। લખાયા સ્વ સંવેદન ઉર કરુણા ભરીને। લખાયા સ્વ સંવેદન ઉર કરુણા ભરીને। મળશે મોક્ષ વાતમાં ભવ્યયા ભવીને। મળશે મોક્ષ વાતમાં અભવ્યય ભવીને। શુદ્ધ આત્મભાનમાં નિજ સ્વરૂપ ભજીને। શુદ્ધ આત્મભાનમાં નિજ સ્વરૂપ ભજીને। જાણે જગત દાદાને જ ધૂન કવિને। જાણે જગત દાદાને એ જ ધૂન કવિને। મળવું જ્ઞાન સિંધુને એ જ ધ્યાન નદીને। મળવું જ્ઞાન સિંધુને એ જ ધ્યાન નદીને। અનાદિથી અપરિચય જ્ઞાનનો અજ્ઞાનને। અનાદિથી અપરિચય જ્ઞાનનો અજ્ઞાનને। છતાં જગત નિર્દોષ ભાસ્યું છે સર્વજ્ઞને। છતાં જગત નિર્દોષ ભાસ્યું છે સર્વજ્ઞને। સ્વરલિપિ અગોચર અમર ગીત આત્મને। સ્વરલિપિ અગોચર અમર ગીત આત્માને। અનંતાગ્નિયોમાં શુદ્ધ પ્રાણમેલી અવસ્થાને। અનંતાગ્નેયોમાં શુદ્ધ પ્રાણમેલી અવસ્થાને। જાણે જગત દાદાને જ ધૂન કવિને। જાણે જગત દાદાને એ જ ધૂન કવિને। મળવું જ્ઞાન સિંધુને એ જ ધ્યાન નદીને। મળવું જ્ઞાન સિંધુને એ જ ધ્યાન નદીને। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। जय श्री महेंद्र जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, त्रिमंत्र बुलाए बालक को फॉलो करेंगे आपको। नमो वितरागाय नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो स्वपावपणासनो सवपावपणासनो मंगलाणंच सौवेसिम मंगलां च सवेसिं परमं हवै मंगलम। पढ़वं मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रहार। बोलो डेली प्रेयर प्रहार। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे
मुझे आप ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने हेल्थ को और हेल्थ में और पढ़ाई में खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प करती हूँ और कभी भी उनसे अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी के साथ आज? आज अच्छा रहा मम्मी के साथ। श्वेता दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के है सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। तो होमवर्क था कि आप सेवा में खाने के बाद में किसकी सेवा करता है और आप किसकी सेवा लेते हैं। ओके ओके। नवनीत दीदी। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने के बाद मैंने मासी को और नानी को बर्तन जचाने में मदद की थी और मम्मी को भी की थी। ओके दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने से पहले, खाना बनाने में तो हेल्प नहीं की थी, लेकिन खाने से पहले मैंने प्रार्थना की थी और शासन देव देवियों की सेवा मैंने ली थी, और आज रात का डिनर मैंने बनाया। क्या बनाया था आपने? हाँ, वो फाड़ा की खिचड़ी होती है ना, वो बनाई थी। कैसी थी खिचड़ी? खिचड़ी कैसी थी? अभी तो मैंने खाई नहीं है। अच्छा ओके ओके। चलो आपका रिपोर्ट दो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को खाने के बाद हेल्प की थी। मुखवास बनाया था मैंने। क्या बनाया था? मुखवास। मुखवास। ओके जॉन्सी, आपने क्या किया घर पे हेल्प? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को बर्तन अपनी जगह रखने के लिए। ओके वेरी गुड। अनरे दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने सभी शासन देव देवियों की हेल्प ली थी, मम्मी की हेल्प ली थी और मम्मी की हेल्प दोपहर को की थी। क्या किया था मम्मी को? बर्तन सही जगह पर रखा था और हमने खाया, उसमें झाड़ू पोछा लगाया। ओके चिन्नाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने मम्मी को रोटी बनाने में हेल्प की और रोटी बनाने के बाद मैंने उन्हें बर्तन धोने में हेल्प की। और आज मम्मी पूरा दिन बाहर गई हुई थी, तो गेस्ट आए हुए थे, उनके लिए चाय और दूध बनाना था। तब मैंने दादा भगवान को याद किया और तब मैंने चाय बनाई। जय सच्चिदानंद। खाने के प्रेयर नहीं करते आप? खुशी करिश्मा।
हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, 9 कलम 2 बार की थी, 3 मंत्र मैंने 10 टाइम्स की थी। वेरी गुड, आपकी बहुत अभी सिंसियर बन गई है खुशी। आज जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद नहीं की थी खाना बनाने के पहले, और मैंने मम्मी को खाना बनाने के बाद में भी मदद नहीं की थी। और छोटी मम्मी को हेल्प नहीं किया? नहीं। क्यों? आज बिगड़ गया? आज अब मूड अच्छा नहीं था? नहीं। एवरीडे आपको करिश्मा सबको हेल्प करने का है। खुशी आप सबको कुछ नहीं होता बोला कि मैं पानी ला के दूं कि कुछ ऐसा करने का। ओके खुशी? ओके हाँ। ओके खुशी परमार। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को झाड़ू लगाने में और बर्तन साफ करने में हेल्प की थी, और खाने से पहले शासन देव देवियों को प्रार्थना भी की थी और उनकी सेवा भी ली थी। और त्रिमंत्र नहीं बोला था? भी बोला था, त्रिमंत्र भी बोला था, और प्रेयर की तो आप खाने की पहले की प्रेयर। आप बोला नहीं? ओके श्रेया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को खाने बनाने के वक्त हेल्प की थी। मम्मी ने बोला था कि चटनी निकाल दे डब्बे में से, तो मैंने निकाल के दिया था। प्रेयर भी नहीं किया आपने? की थी। सम्यक भाई। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को मदद की थी। क्या मदद किया था आपने? मम्मी को बर्तन चौकड़ी में रखवाए थे, और दादा को पानी दिया था। दादा को तो हमेशा पानी देना पड़ता है ना, दादा दादी को। तीर्थ। तीर्थ। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को बर्तन मांजने में हेल्प की थी। इसका ओके मोटी बहन। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को कपड़े सुखाने में हेल्प की थी। खाने से पहले मैंने त्रिमंत्र बोला था, और हरि हर करे छे और निराहारी माता तेने जाए छे वो भी बोला था, और मम्मी की सेवा भी की। ईता दीदी आप अभी फ्री हो गई? हाँ कैसा था एग्जाम, कैसा गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ओके रिजल्ट बताना हमको। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। आपको मदद करते हैं मम्मी को वगैरह, तो तभी आपको फीलिंग कैसा होता है? अच्छा लगता है कि क्या ये मदद करने का है, तो रजनी दादा ने बताया तो हम करना पड़ता है अभी। क्या है, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। उल्लासित है उल्लास से करते हो या हाँ। पूजा से करते हो? उल्लास से। लेकिन उल्लास से बोलते नहीं है, उल्लास बोलते हुए तो उल्लास आना चाहिए ना। आप समझे? उल्लास से करते हैं, आप समझे? हाँ। धीमे धीमे। उसका मतलब क्या है, जब कोई भी सेवा करते हैं तो उसमें हमारा दिल होना जरूरी है, ये बताया है इसलिए करना है। तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है, लेकिन धीमे धीमे हम जो भी सेवा करें, जो भी सेवा मिले, उसे बहुत दिल से और उल्लास भाव से करें। उल्लास भाव से करे नहीं, दिल से करे नहीं, तो उसका बहुत स्थूल फल मिलता है। लेकिन हमें हमारा लघु भाव खुला करना है, और ये लघु भाव और हमारा आदर्श व्यवहार दादा भगवान ने बताया है कि लघु भाव और आदर्श व्यवहार हो गया तो आप वैसे ही मोक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि फिर आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। वरना जब तक हमारा व्यवहार आदर्श नहीं है तब तक हमारी मुक्ति, हमें सुख भी मिलना मुश्किल है। तो ये लक्ष्य में रखकर धीमे धीमे ऐसा हमें कर लेना है।
मैं सच्ची मैं मेरी बात बताऊं तो ये जो मुझे मौका मिला, मेरी मम्मी को जो भी कुछ, मैं थोड़ा वो पैर पे क्रीम लगाया, पैर में से वो वॉट सब और वो सब किया, तो मुझे इतना आनंद हुआ और बहुत दिल से हुआ, क्योंकि ये मौका मुझे फिर से मिलने वाला नहीं। तो ऐसा ये लक्ष्य में रखना है। सबको समझ में आया? हाँ हेलो? हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समझ में आया? हाँ हाँ बोला सबने। ओके, महेंद्र दादा, हाँ अभी आप बातें करो कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रेयर का खाद के पहले, और उसको फायदा क्या कितना होता है, कैसे होता है? ये जो प्रेयर करते हैं ना, तो हम पहले तो अपने आप स्वरूप में आ जाते हैं, और फिर जो खाना खाते हैं तो डाइजेशन भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, कि हमारा चित्त इसमें ही रहता है, कहीं बाहर भटकता नहीं है। और दूसरा जो हेल्प करते हैं सबको, मम्मी को पापा को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग है अभी। ये ट्रेनिंग मिल गई तो पूरी लाइफ में ये काम लगेगी। संजोग कैसे भी आएगा, सब संजोग में ये काम लगेगा। आज संजोग अच्छा है, कल बराबर संजोग नहीं है, हमें खुद करना पड़ता है, तो उस वक्त शर्म नहीं आएगी अपन को, हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकेंगे, और सब संजोग में हम एडजस्ट हो जाएंगे। क्या लगता है आपको? हाँ विधि, क्या लगता है? हाँ सही बात है। अगर हम सेवा करेंगे तो हमें फिर सभी जगह पे एडजस्ट अपने आप ही हो जाएगा। ये ट्रेनिंग है ये अभी हाँ अपनी। अभी ट्रेनिंग मिल गई तो आगे बढ़ते सब लोग भी, आज मैरिज हुआ, कहीं भी जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, कैसा भी संजोग आया, तो हम एडजस्ट हो सकेंगे। उस वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होएगा। हाँ कोई कैसा भी काम करने में हमको शर्म नहीं आएगी, पूरी बराबर। लाइफ में ये काम लगेगा। हाँ समझ में आया? हाँ और बोलिए। आपने, महेंद्र दादा, आपने बोला एडजस्ट होने का, वो एडजस्ट का मीनिंग क्या होता है? हाँ, आपने बोला एडजस्ट होने का, एडजस्ट का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि कोई भी संजोग में हम किसी को तकलीफ नहीं पड़े, उसी तरह हम उसके साथ मिल जावे। समझ में आया? बोलो, कुछ समझ में आया? ये एडजस्ट होने से फिर किसी को दुख नहीं होता है। एडजस्ट नहीं हो, हम हमारी पकड़ के रखे तो सबको दुख होएगा कि नहीं? हाँ होएगा। हमारा भाव है हमें किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन हम एडजस्ट नहीं होंगे तो क्या होएगा? सामने दुख होएगा वाले कि के, नहीं? हाँ दुख होएगा। मतभेद पड़ेगा कि नहीं? हाँ मतभेद इनमें पड़ेगा। क्लेश होएगा, सब होएगा कि नहीं? हाँ तो नुकसान किसको है? हमें ही है। समझ में आया? हाँ बोलिए रज्जी भाई। तो अभी आपने क्विकली बोलने का, कब आप एडजस्ट किधर होता है, एडजस्ट कब नहीं होता है, क्विकली बोलो। दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। मैं वत्सल के साथ एडजस्ट नहीं होती, पर बाकी सब मम्मी और पापा के साथ हो जाती हूँ। किसके साथ एडजस्ट नहीं होती? वत्सल के साथ, भाई के साथ। भाई के साथ? क्यों क्यों? वो क्या होता है? बड़ा भाई है इसीलिए, क्या होता है उसका उसमें? बड़ा भाई है। पकड़ रहती है कि मैं बड़ी हूँ, मैं सही कह रही हूँ, उसके भले के लिए कह रही हूँ, तो भी वो नहीं मानता, इसलिए। नहीं हो, लेकिन उसके भले के लिए कहती है वो, लेकिन फिर नक्की करने वाला कौन है? वो कौन नक्की करेगा उसके भले में है? खुद।
तूने ही सोच लिया ना, तो उसको नहीं लगेगा कि मेरे भले में है, तो क्या करेगी? हाँ बरोबर, कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तो हमें तो एक समझ देने की है, फिर वो करे नहीं करे हमें एडजस्ट होने का है उसके साथ। वो करे नहीं करे तो भी अच्छा है, नहीं करे तो भी अच्छा है। समझ में आया ना? हाँ लेकिन हमारी पकड़ रहती है भी मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, उसको हाँ मेरे हिसाब से चलना जरूरी है, ये सब होता है कि नहीं? हाँ होता है। हाँ, तो नुकसान तो अपन को ही होगा। वो तुम्हारा नहीं मानेगा तो तकलीफ किसको होएगी? मुझे हाँ, तो नुकसान किसको होएगा? मुझे समझ में आया कि नहीं? हाँ तो हमारा नुकसान करके करने का है, नहीं, हमें फायदा तो करना। हमारा भी नुकसान नहीं है और उसका भी नुकसान नहीं होए, उसी तरह रहने का है। हाँ समझ में आया ना? हाँ बोलो। गीता दीदी, आप एडजस्ट किधर होते हैं, डिसएडजस्ट किधर होते हैं? मैं मम्मी के साथ कभी कभी एडजस्ट नहीं होती हूँ और दीदी के साथ भी नहीं होती हूँ, और लेकिन अब होती हूँ। एडजस्ट किधर करते हैं? अभी करती हूँ, पहले मैं ऐसी थी कि उनकी बात नहीं मानती थी, अब मानती हूँ। महेंद्र दादा, हाँ बोलो बोलो। हाँ गीता दीदी ने बोला उसके साथ बात करो, बाद में कुछ दूसरा चलेगा। कौन सी बाबत में एडजस्ट नहीं होती है? वो लोग मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा होता था पहले कि मैं क्यों करूँ उनका कहा। नहीं, पहले पहले तो होता था, अभी क्या है? अभी तो मैं एडजस्ट होती हूँ। हाँ बस हो गया ना, अच्छा हो गया ना, हाँ तो उसी तरह ही रहने का है। समझ में आया? हाँ खुशी अहमदाबाद। हाँ, मैं दीदी के साथ एडजस्ट नहीं होती हूँ। हाँ। तो दीदी तो होती है ना तुम्हारे साथ एडजस्ट? हाँ, हाँ होती है। हाँ, तो फिर क्या चिंता है? दोनों में से हाँ एक हो जाएगा तो हो गया। हाँ हाँ, हाँ लेकिन हमें समझना है भाई, हमें दीदी को कुछ दुख नहीं होए, ऐसी तरह रहने का है। हाँ समझ में आया? तो अपने आप एडजस्टमेंट आ जाएगा। हाँ तो मेरा जो व्यवहार है, आपको सोचना चाहिए कि नहीं भी ये उसके व्यवहार से उसको दुख होएगा कि सुख होएगा। हाँ, सोचना तो चाहिए। उसको दुख होए ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या होएगा? समझ में आया? उनको तो ऐसा में व्यवहार नहीं, एडजस्टमेंट अपने आप आ जाएगा। हाँ समझ में आया? खुशी सिन्हा, आप तो किधर भी एडजस्ट नहीं होती है एक्सेप्ट खुद के लिए ना। हाँ अब बोलो मंदिर दादा से बात करो तो कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ, मुझे कोई भी मेरी गलती बताता है तो मैं एडजस्ट नहीं होती उस समय। कौन सी गलती में? कोई भी, मैं जो भी गलती करती हूँ तब वो मेरी गलती बताता है, तुम ये गलत कर रही हो, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं, वो बात अलग है, वो एडजस्टमेंट बात अलग है और ये बात अलग है। समझ में आया? एडजस्टमेंट रहने क्या है कि कोई भी संजोग आया उसके हम साथ में मिल के इसके साथ मिक्स हो जावे, वो एडजस्टमेंट है। किसी को बुरा नहीं लगे और अपन को भी बुरा नहीं लगे, उसी तरह उसके साथ बैठ जाने का है। समझ में आया? हाँ कोई अपनी हमको गलती बता दे तो अंदर कुछ तो होगा ना। लेकिन हम क्या मानते हैं कि हम सही है, ऐसा मान लेते हैं ना। हाँ तो ये सही मानने में किसको नुकसान होएगा? मुझे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि भी ये गलती है तो ये गलती मुझे क्या नुकसान करेगी।
आगे जाके तकलीफ किसको होएगा? मुझे ही होएगा। हम गलती को सपोर्ट करेंगे तो क्या होएगा? हाँ, जो गलती है तो उसको वो गलती निकल जाए ऐसा प्रयत्न करने का है ना? हाँ कैसा प्रयत्न करने का? तो जो जो भी हमारी गलती बताता है उसकी अच्छी तरह से सुनना चाहिए ना, हाँ तो अपन को ही फायदा है। तो हमारी गलती सुधर जाएगी कि नहीं? हाँ और सुनेंगे नहीं तो मुझे वो ही जो गलती बताता है वो तो अपना उपकारी है, उपकार करते हैं आप, हाँ हमें फायदा है। हाँ समझ में आया ना? हाँ कई कई बाबत ऐसी होती कि हमें हमारी गलती दिखाई नहीं देती है। हाँ समझ में आया ना? हाँ तो कोई दूसरा बतावे तो अच्छा है ना। हाँ तो अपने अच्छे के लिए है। हाँ समझ में आया? हाँ बोला इसे क्या दूसरा करेंगे आप? महेंद्र दादा ने क्या बोला? हाँ महेंद्र दादा ने ये बोला कि जो भी हमें गलती बताता है वो हमारा उपकारी है, हमें उस गलती को स्वीकार करेंगे तो हमें ही प्रॉफिट है, वरना हमने उसे ऐसे ही छोड़े तो हमें लॉस होगा। वेरी गुड, ये ध्यान रखने का। ओके, खुशी परमार, सब खुशी का टर्न है आज। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं अपनी दीदी के साथ एडजस्ट कभी कभी बार नहीं हो पाई थी, पर अब मेरी दीदी चली गई है और मम्मी के साथ भी कभी कभी एडजस्ट नहीं होती थी और पापा के साथ एडजस्ट हो जाती हूँ, पर अब अभी सबके साथ मैं एडजस्ट हो जाती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। आगे जो बात हुई सब सुना ना तूने? हाँ हाँ, अच्छा लगा ना? हाँ। प्रिया दीदी, महेंद्र दादा ने क्या बोला? महेंद्र दादा ने ये बोला कि हमारा भाव होता है वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और हमको हमको ऐसे ही सोच आती है कि हम ही सच है, कोई दूसरा सच नहीं होता है, और हमको सब जगह में एडजस्ट होना चाहिए। तो आप मम्मी को तो बहुत परेशान करती है, एडजस्ट नहीं होती है ना मम्मी के साथ? मैं होती हूँ मम्मी के साथ एडजस्ट होते हैं? हाँ। किसने बोला? किसका ओपिनियन है, आपका है कि मम्मी का? क्या? किसका ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कि मम्मी का ओपिनियन है? क्या मम्मी क्या बोलती है? मम्मी का है। एडजस्ट होते हैं, ओके। ओके, किसका क्वेश्चन है? हाँ, धौमसी का क्वेश्चन है। ओ जोनसी बोलिए। मुझको है ना, मेरा छोटा भाई है, इसके साथ नहीं बनता। हाँ, क्यों, क्या होता है? हम दोनों बहुत झगड़ते हैं। हम दोनों बहुत झगड़ते हैं। क्या, किसका, कौन से मेरे सब्जेक्ट भाई में के झगड़ा साथ। झगड़ा होता है? कहाँ कहाँ झगड़ा होता है? ये मुझको बहुत मारता है इसीलिए। हाँ, मुझको बहुत मारता है इसीलिए। तो तू तूफान करती होगी ना? नहीं तो नहीं। कैसे मारे? कुछ ना कुछ तेरा तो होगा ना उसके सामने। जोनसी, आप कुछ क्या करते हैं? भाई को क्या करते हैं आप? मैं इसको लिखाती हूँ ना तो मुझको मारता है। ये स्क्रीन पर दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई कौन बोल रहे हैं? हाथ ऊंचा करो जोनसी। अच्छा, बराबर। क्या होता है फिर भाई के साथ? मैं लिखाती हूँ ना इसको ट्यूशन का हाँ? होमवर्क। क्या? मैं ट्यूशन का होमवर्क लिखाती हूँ ना तो हम दोनों का झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा क्यों होता है लेकिन? मैं इसको लिखाती हूँ तो वो मुझको मार रहा है। लेकिन लिखाने का किसको बोला, किसने बोला तुम्हें, तेरे को?
मेरी मम्मी बोलती है कि दिखाओ इसको। हाँ, तो लेकिन वो प्रेम से समझाने का उसको, हमें फोर्स नहीं करने का। ठीक है। तो कभी कभी बोल दिया ना भाई मेरे साथ बैठ जा, चलो उठ जा, हाँ ऐसी भाषा में नहीं होना चाहिए। तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ तो उसको प्रेम से समझाना पड़े ना, बराबर। हाँ तो कोई झगड़ा नहीं होएगा फिर। हाँ समझ में आया? हाँ। ठीक है, मन से अभी क्या करने का मालूम पड़ा? हाँ क्या करेंगे आप अभी से? प्रेम करेंगे। दादा अभी हम पद सुनेंगे। सम्यक आपका पद रेडी है? जय सच्चिदानंद महेंद्र आनंद जी। जय सच्चिदानंद। दादा हमारा एक मिनट परमेश्वर ने- एक मिनट